अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया, भाई इससे कोई व्यापार वगैरह मत करे। बहुत सारे लोग एनआरआई भारत के हैं जो विदेश में रहते हैं, ये जो वहां से पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। हम लोगों ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रेमिटेंस के मामले में। चाइना वाले उतना नहीं भेज पाते, हमारी इकोनॉमी टूटने से बच गई थी इन्हीं एनआरआई लोगों की वजह से। पगला गई है भारत सरकार की, क्या करें हम, क्योंकि डॉलर इतना महंगा हो गया। कोई भी सरकार वहाँ बैठ के क्या करेगी भैया, उसको तो कैसे भी देश को तो निकाल के ले जाना है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो हमारा डॉलर खत्म हो रहा है, हमारा डॉलर खत्म हो रहा है, क्योंकि डॉलर इतना महंगा हो गया, खत्म हो गया। भारत सरकार को पगला गई है भारत सरकार की, क्या करें हम। कोई भी सरकार वहां बैठ के क्या करेगी भैया, उसको तो कैसे भी देश को तो निकाल के ले जाना है। तो अभी तो डॉलर आ कहां से रहा, हम लोग का एक्सपोर्ट उतना है नहीं, हम लोग जो सामान बेचते हैं चाइना वगैरह से सस्ता पहुंचा देता है। बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, वो एनआरआई काम करते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडिया, एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। यानी आप 6 महीना लगातार भारत से बाहर रह गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, तो आप क्या हो गए, एनआरआई। बहुत सारे लोग एनआरआई भारत के हैं जो विदेश में रहते हैं और वो बहुत विदेश भारत की सेवा करते हैं, बहुत ज्यादा। वो लोग ना भारत में रह रहे हैं, ना भारत का खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना ऑक्सीजन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं भारत से, और हर महीने पैसा भेज रहे हैं, हर महीने भारत में पैसा भेज रहे हैं। तो ये जो एनआरआई लोग हैं, जो हमारे मजदूर विदेश में काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, विदेशों में काम कर रहे हैं, ये जो वहां से पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमिटेंस। हम लोगों ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रेमिटेंस के मामले में, कहता सबसे ज्यादा हम ही लोग पैसा भेज रहे हैं। चाइना वाले उतना नहीं भेज पाते हैं। चाइनीज वर्कर को कोई दूसरी देश रखना नहीं चाहता है, क्योंकि आप वर्कर रखिएगा तो उसकी भाषा एटलीस्ट समझना चाहिए। उसे चाइनीज तनिको इंग्लिश नहीं जानता है, सब तनिको नहीं इंग्लिश जानेगा सब। दूसरा वो कहाँ, जहाँ खाएगा सब गंध मचा देगा, सब केकरों को लेके चल जाएगा सब। मान के चलिए आपके मोहल्ला में चाइनीज रहने लगा सब, 200-250, पता चला आपके बूढ़े दादा नहीं मिल रहे हैं, मोहल्ला में दादा गायब है, क्या निपटा दिया दादा को खाओ के यहाँ पे, किसी को ना खा जाता है सब अजीब डिजाइन का खाएगा सब वहां पर, मत पूछिए। खाना पीना बड़ी उटपटांग खाता है सब। तो कोई भी चाइनीज को रखना नहीं चाहता है, लेकिन चाइनीज वर्कर ना बहुत स्किल्ड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। और हमारे वर्कर जो होते हैं ना, छोड़ दीजिएगा कमवे नहीं करेगा, कोई काम में अगर लगा दीजिए ना उसके पीछवा नहीं लगेगा ना, कमवे नहीं करेगा, बड़ा उठपटांग ये सब चीज मेंटेलिटी हो गई। चाइनीज वर्कर सुबह 7 बजे से काम करते हैं सब, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक काम करेगा, और फिर 11 बजे से 2 या 3 बजे तक रेस्ट करेगा, खाना पीना खा के सो जाएगा, फिर उठेगा 3 बजे और फिर 3 से 7 काम करेगा। उन सब का वर्किंग बहुत ज्यादा, इसीलिए ना पूरी दुनिया कंपनी कहाँ भाग गई, चाइना बहुत ज्यादा काम करके देते हैं सब वहां के वर्कर। तो एनआरआई लोग होते हैं, तो एनआरआई बहुत पैसा भेजते हैं। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया कि भाई इससे कोई व्यापार वगैरह मत करे। हमारी इकोनॉमी टूटने से बच गई थी इन्हीं एनआरआई लोगों की वजह से। वो लोग वहां कमाते थे, यहाँ पैसा भेज देते थे, तो भाई हमारा कोई सामान खरीदे ना खरीदे, विदेश से पैसे बहुत आ जाते हैं। सऊदी अरब, ओमान, कतर, गल्फ कंट्री जो अरब कंट्री है, वहां भारत के बहुत लोग काम करते हैं। सिवान, छपरा, गोपालगंज, ये 3 एरिया जो है, इस एरिया से विदेश में लोग बहुत ज्यादा काम करने जाते हैं, बहुत ज्यादा। और केरला की तो बातें छोड़ दीजिए, पूरा हमको लगता है कि पूरा केरले उठ के चल गया है। मेस वाला वहां केरला का मिलेगा, जो भी वहां मेस चल रहा है ना केरला का मिलेगा। नर्स वहां 90% केरला के, डॉक्टर केरला के, टीचर केरला के, सब उधर केरला के ही भरे रहेंगे यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं आएगी यहाँ पर, बहुत ज्यादा। तो एनआरआई लोग भी काम कर रहे हैं, तो क्या एनआरआई की नागरिकता रद्द हो जाएगी? विदेश भ्रमण घूमने चल जाएंगे, नागरिकता रद्द होगी? नहीं होगी। आगे बढ़े। तरन्नुम फिरोज, मेरे अब्बू एनआरआई हैं, 25 साल से वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग एनआरआई, वो लोग 1.5 साल पे 2 साल पे छुट्टी पे आएंगे 3-4 महीना के लिए, फिर चले जाते हैं लोग काम करने, और वहां से पैसे भेजते रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे। अब बिहार में तो सबसे ज्यादा उस एरिया में, सिवान, छपरा, गोपालगंज, और 3 घर के बाद को मिल जाएगा। कहाँ? हाँ, तो ओमान, आप कहाँ? मस्कत, आप कहाँ? सऊदी अरब, कुवैत, लाइन से एकदम मिलेंगे लोग यहाँ पर।
सब उधर ही मिलेगा लोग। हमारे रिश्तेदार में भी सबसे ज्यादा एनआरआई ये भरल है, ज्यादातर हमारे रिश्तेदार में। कहाँ है तो भाई दुबई, अबू धाबी, सऊदी, कुवैत, कतर, दुनिया भर के यहाँ पे। हम भी उधर ही न जा रहे थे, पूरा एकदम बढ़िया व्यवस्था रेडी उडी हो गए थे हम लोग जाने के लिए, फिर इधर ही रुक गए। भारत से बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, ओमान में काम करते हैं, यूएई में करते हैं, दोहा अरब में काम करते हैं, ईरान में भी करते हैं, कुवैत में भी काम करते हैं। एक समय था इराक में करते थे, अभी तो इराक तबाह है, सऊदी अरब में काम करते हैं। यही सब मेन जगह पे भारत के लोग, लाखों लोग काम करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई भारत से काम करने गया है यमन में, मस्कत वगैरह में काम कर रहा है, इसको यहाँ कोई दिक्कत हो गया यहाँ की पब्लिक से, तो किसके पास जाके कहेगा? अपने दूतावास में। कहाँ जाके आएगा? अपने दूतावास में, कि देखिए यहाँ का लोकल आदमी हमको मारा है, कहता है कि तुम भागो यहां से। तो दूतावास में जो राजदूत बैठा है हम लोग का, तुरंत वहां विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से कहेगा कि जब भगाना था तो वीजा काहे दिए? सौखे आए हैं, पहले वीजा के लिए अप्लाई किए हैं और आप जांच किए हैं तब बुलाया, भगा कैसे दिए? समझा गया कि नहीं आ गया? डिपेंड करता है कि आप देश कितना पावरफुल है, आपको वहां कितना इज्जत मिलेगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो आपके घर में या रिश्तेदार में जो विदेश के लोग काम कर रहे होंगे, इस सब में ही अगल बगल के देश में ज्यादा होंगे। यहाँ पर ये एरिया में, अमेरिका में इसका तुम्हारा खूब रिश्तेदार विदेश में काम, अमेरिका में है। कितना सैलरी है? हाँ, सैलरी बहुत ज्यादा रहता है, 2,20,000 सैलरी है। कितना में एडमिशन लिया? एक बार और दे दो पैसा। नहीं बताइए अमेरिका में 2,20,000 सैलरी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक बार और एडमिशन ले लो, दोबारा 2 बार पैसा दे दो ना देंगे। कितना कंजूस है सब अरे नहीं, कंजूसी की बात नहीं। अमेरिका में सैलरी अच्छी होती ही है, वहां पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है अमेरिका में। वहां पे सारी सुविधाएं अच्छी हैं वहां पे, लेकिन खर्चा भी वहां ज्यादा है, बहुत महंगा रूम रेंट से लेके A to Z। हम लोग के साथ एक लड़का मतलब आप लोग के स्टूडेंट लाइफ में बहुत पड़े, 2 गो तो इंडिया छोड़िए, एगो लगभग छोड़ने वाला है, एगो छोड़िए दिया, नीदरलैंड में बस गया नीदरलैंड में, वहां होटल कंपनी में मैनेजमेंट करके गया, वहां होटल मैनेजमेंट वहां काम किया, फिर अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाला, फिर बड़ा होटल डाला, फिर वहां ब्याह कर लिया, एगो बड़का घर द्वार, बड़का रेस्टोरेंट डाल दिया वहां बढ़िया। हम लोग से कहता कभी आओ, हाँ वहीं रह जाता है, वहीं रह गए। जा अमेरिका के नागरिक तो ले लिए जा। तो हम लोग के साथ रहता था, नीदरलैंड में जाके वो भी बस गया, कहता है कि कभी आओ हम तुम्हें नीदरलैंड का खाना खिलाएंगे। हम कह चुप रहे, पिज्जा बर्गर से आगे बढ़ा है तुम लोग कभी? खाना खिलाएंगे हम, खाना कौन चीज जानता है तुम लोग? यहाँ पे आज ले रोटी नहीं बना पाया, सब पिज्जा बर्गर खिलाएंगे यार, हमारे यहाँ भी मिलता है। उसका ना फैमिली उमली सब है, बाल बच्चा सब एकदम वो सबका यूरोपियन डिजाइन का है सब। हाँ अब वही बियाह शादी कर लिया, इंडिया की लड़की से नहीं बियाह किया है, वहीं की लड़की से बियाह कर लिया वहां पे। अब जैसा जिसका एगो चाइना में लगभग बसने वाला है, उसका बिजनेस, उसका फैमिली बिजनेस था नेपाल में चमड़ा का, उसके पिताजी का दादाजी का। ई गया पढ़ लिख के, तो कहा कि नेपाल से और आगे जाते हैं, कहाँ पे? चाइना। अब उधर जाके ई भी सेटल होने वाला है यहाँ पे।